देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी ही देखेंगे। रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, और रीडिंग पे अगर आप लोग आए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। जब तक मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी बताता हूँ, आपसे मैच होती है तो कंटिन्यू करिएगा, बीच में से छोड़िएगा नहीं। क्या पता आपकी पार्टनर की एनर्जी मेरे को लास्ट तक आपके पार्टनर की एनर्जी के मैसेज आए तो देख लेना। अभी मैं बता रहा हूँ और आप देखते जाना। मैच हो तो आगे की रीडिंग देखना, नहीं हो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं रीडिंग देखना। दी मून, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो भी रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है, और जो भी आपके रिलेशनशिप के अंदर अभी परिस्थिति चल रही है प्रेजेंट में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको डर है कि ये रिलेशनशिप आगे चल भी पाएगा या नहीं। और यहाँ पर जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैरिड है, कोई मैरिड है मेल, और उनके पीछे आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उनकी एनर्जी भी स्टेबल नहीं है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं वो, ओके। और आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक्स्ट्रा मैरिटियल, और शायद उन्होंने आपको बताया नहीं हो, इसलिए वो आपके रिलेशनशिप में कुछ स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं कि इसके आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है। अगर मैरिड नहीं है वो, तो थर्ड पर्सन ज़रूर है। अब वो आपको पता है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, आपको ही पता होगा। और अगर आपको पता नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप में। अब वो आपकी लाइफ में भी हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, जब से ही वो आपको थर्ड पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्योर लव है, तो वो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन उनको कुछ चीज़ रोक रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कमिटेड हो और वो आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो आपको छोड़ना नहीं है, आपको बनाए रखना है। अगर थर्ड पर्सन भी है तो बनाए रखना है, लेकिन बहुत स्पष्टता से, मतलब क्लियर करके वो बोल देंगे आपसे कि मैं इतना इतना आपके लिए कर पाऊंगा। अब रहना ना रहना आपकी 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 मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इधर थर्ड पर्सन हो सकता है, मैं आपको बताऊं। और किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा रूलिंग हो सकते हैं, ओके। रूलिंग नेचर हो सकता है, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो कंट्रोल करना ऐसा भी चाहते हैं कि पता आपसे बात करना बंद कर दी हो और आप बार बार उनके पास जाते हो, तो जो उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग देता है। आपका बार बार अप्रोच करना, बार बार सॉरी एपोलॉजी करना अपनी गलती ना होने पर भी, जो उनको कॉन्फिडेंस देता है और हीलिंग करता है, ओके। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, आप किस एनर्जी में हैं, क्योंकि आपकी भी एनर्जी देखने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगा। मैच कर लेना आपसे रिलेट होती है कि नहीं। अगर आपसे मैच हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर मैं बताता हूँ, आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा प्योर है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं, किसी भी, मतलब घर का हो बाहर का हो, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं और अपने इमोशंस लगाते हैं, तो वो रिश्ता आप निभाते हैं और उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं।
अगर आपके पार्टनर के बीच में आपके साथ में बात नहीं हो रही है तो अभी आप कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। आपको ऐसा है कि अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको एक स्थायी स्टेबल रिश्ता चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि टाइम पास करने के लिए आ गए और टाइम पास होने के बाद मन भर गया तो चले गए, फिर मन उदास हुआ तो आ गए। आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में और सोचते सोचते उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो रात में सो नहीं पा रहे हैं। आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके पैरों के नीचे पेन हो सकता है, थाई में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकती है और बहुत से लोगों के आँखों में भी पेन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, रातों में जग रहे हैं और सोच रहे हैं रिलेशनशिप वगैरह के बारे में, तो मेरी आपको एक दोस्त के नाते सलाह रहेगी, क्योंकि आप मेरे व्यूवर हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो, आप ऐसी एनर्जी में ना रहें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे रहेंगे तो आप अपनी ही हेल्थ को ख़राब करेंगे। दूसरा, आपको देख नहीं रहा, आपको समझ नहीं रहा, तो आप क्यों उसको अपना प्यार वगैरह समझाने के लिए लगे हुए हो? अगर वो समझ नहीं रहा है आपका प्यार, अगर कोई समझ नहीं रहा है तो उसके लिए आप अपनी फीलिंग, आप अपने जज्बात, इमोशंस क्यों वेस्ट करते हो? आप वेस्ट मत करो। आप अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। देखो, अगर आप एनर्जी को पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे आप। ओके, तो इस ये जो कार्ड है ये आपकी हेल्थ को ही दिखाता है। और प्लीज़ इस एनर्जी में ना रहें, अपने जिम जाएं, थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और आप में से बहुत लोग तो ऐसे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग की है, आपको पेन दिया है, हर्ट किया है, फिर भी वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों का ऐसा है। क्रॉस रोड पे हैं आप, आपको पता है कि एक रास्ता कहाँ जाता है और दूसरा कहाँ जाता है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत से लोग इसको पकड़ कर रखना चाहते हैं। उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो भी आप उनको माफ़ करने के लिए रेडी हैं। और अगर वो अभी भी आ जाएंगे ना आपके सामने, तो आप उनको माफ़ कर देंगे, जितना मैं देख पा रहा हूँ। ओके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। आपके पार्टनर के बीच में परिस्थितियां बदल गई हैं। अब पता नहीं जी रीडिंग किसके लिए आ रही है। ऐसा कौन है जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है? मेरे को बताना, कमेंट के अंदर बताना भाई, ऐसा कौन है जिसने कंडीशन रख दी है कि भाई मेरे से अब आपको रिश्ता अगर सुधारना है तो आपको मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी, और अब मैं आपके बहकावे में नहीं आने वाला। ओके, किसी ने आप में से कंडीशन रखी हुई है और उन्होंने बोल दिया है कि देखो मेरे को तो ऐसे ऐसे कमिटमेंट चाहिए, मैं ऐसा अनस्टेबल रिश्ता नहीं चाहता हूँ। और बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन दिख रहा है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, अभी बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, गार्डेड हैं।
और अगर किसी ने आप में से ऐसा बोला है ना कि मेरी शर्त हैं कुछ, तो उसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि रिकवरी आए और आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं सब कुछ ठीक होने के बाद। लेकिन अभी मेरे को पास की टाइमिंग तो दिख नहीं रही है। टेन ऑफ कप्स को अपन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मेरे को तो रिकवरी ही दिख रही है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं वो, बिल्कुल आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स, लेकिन अभी कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। आउटपुट क्या निकल सकता है एक बार ये और चेक कर लेते हैं, और टाइमिंग अपन देख लेते हैं। टावर कार्ड, देखो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। एक से 2 महीने के अंदर इनकी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट मैसेज आ सकता है, या फिर कोई फ्रेंड वगैरह आपसे बातचीत कर सकता है इनके बारे में। ओके, फैमिली देख लेते हैं। इनकी फैमिली क्या सोचती है। चार कार्ड लूँगा, मदर के लिए, फादर के लिए, आपके पार्टनर के लिए, फैमिली के आउटपुट के लिए क्या निकल के आएगा। मदर रिलेशनशिप में रिकवरी चाहती हैं, जो भी आपके बीच में ये ख़राब समय चल रहा है वो चाहती हैं ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। इनके फादर हैं वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह चाह रहे हैं, अपना होल्ड चाह रहे हैं। और इनके फादर को मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, आपके पार्टनर के पास अभी, क्योंकि करंट फीलिंग्स अपन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है। ओके, और ऑप्शंस भी हो सकता है इधर। 5 ऑफ स्वॉर्ड, अभी तो आपके रिलेशनशिप के अंदर मेरे को कुछ फैमिली की तरफ से होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, इनके फैमिली के अंदर कुछ झगड़े वगैरह हो रहे हैं, जितना मैं बता देता हूँ। आपको लेकर वाद विवाद हो रहा है। और आपके पार्टनर ने आपके लिए बात उठाई थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। इनके फादर के थ्रू इनको गाइड किया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, छोड़ दो। लेकिन इनकी मदर चाहती हैं कि ठीक है, अब जो भी हो रहा है उसके अंदर रिकवरी आनी चाहिए। शायद आपको बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिलेशन क्या चल रहा है। ओके, इनके बीच में कुछ टाइम पहले बातचीत होना बंद हो गई थी, और ये आपके पार्टनर के द्वारा बंद की गई थी बातचीत होना। लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो इस रिलेशनशिप के अंदर रिकवरी ला रहा है और आपके पार्टनर को अप्रोच कर रहा है, और आपके पार्टनर भी अप्रोच को एक्सेप्ट करने की सोच रहे हैं, और इसके अंदर सेकंड चांस लेने की सोच रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पर्सन के साथ में। ओके, जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो टाइमिंग मैंने आपको बताई दी, 1 से 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो कुछ क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।